जिसने इस देश में आईएएस की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया। जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेज निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। एक डीएसपी के में 4 गो थाना आ जाता, 4 से गुणा कीजिए 160 लोग आपके अंडर में रहेंगे काम करने, और आईपीएस बनेंगे तो पूरा जिले आएगा, कम से कम 3000 आपके अंडर में रहेंगे। तो जितना मेहनत करिएगा उतने ज्यादा ही आपको। अगर आप कठिनाई के नदी में उतरने से डरते हैं तो सुख का समुंदर आपको कभी नहीं मिलने वाला। एक आईएएस ऑफिसर एक दिन चीफ सेक्रेटरी बनता है जो पूरे स्टेट को संभालता है, और एक दिन वो कैबिनेट सेक्रेटरी भी बनता है जो पूरे इंडिया के प्रशासन को संभालता है। और ये हर एक एमपी एमएलए को पता होता है कि एक आईएएस ऑफिसर एक दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन सकता है, जो पूरे इंडिया के सारे पॉलिटिकल पार्टीज की एसएससी कर सकता है। इतना ताकतवर होता है एक आईएएस ऑफिसर। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे, और यदि आपकी शादी नहीं हुई है बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी अगर उनके घर में कोई ऐसा मेंबर है तो। जिस बंगले में डीएम रहता है, जिस बंगले में आईएएस रहता है, अगर मार्केट में उसकी कीमत निकालने जाओगे 10 से 15 लाख रुपए महीना उसकी कीमत निकलेगी। जितने नौकर चाकर, जितने सुरक्षा गार्ड, जो गाड़ियां, जो पेट्रोल डीजल सब मिल रहा है, उसकी कीमत लाखों लाखों पैकेज वाला भी व्यक्ति नहीं उठा सकता। तो क्यों तुम्हें दे रही है? क्योंकि तुम्हें वो आर्थिक चिंताएं ना रह जाएं। तो तुम करोगे क्या? तुम्हें लोगों से प्रशंसा चाहिए होगी। एक समय बाद आएगा जब तुम्हें कोई भी आर्थिक डर ही नहीं रह जाएगा, तुम्हें सब कुछ जो तुम चाह रहे हो तुम्हें मिल रहा है। एक इंसान की जो जरूरतें हैं वो उसको मिल रही हैं। फिर मेरा मकसद क्या रह गया? और बिना मकसद के इंसान जो है वो एक जिंदा शरीर बन के रह जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। फिर तुम ये जानना चाहोगे लोग मेरी तारीफ करें, अखबारों में मेरे बारे में लिखा जाए, मेरे कामों के बारे में लिखा जाए, भारत सरकार मुझे बुलाए कि आप इसके स्पेशलिस्ट हैं, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। 4 दिन किताब पढ़ के बोलते पापा सोचता हूँ कि आईएएस बन जाता हूँ। वैसे पापा को लगता है हमारे 7 पुश्तों से सपना चला रहा है ये वाला। फाइनली किसी बच्चे ने अपनी ओर से ये बात कही है तो मैं जान लगा दूंगा अपने बच्चे के लिए, लेकिन बेटा चिंता ना कर, तू जा जल्दी, मैं देखता हूँ। और बच्चा अपने ही मन में आंख मारता है कि बहला दिया, और फिर तुरंत दोस्त को मैसेज करते हैं कि मैंने तो सेट कर लिया, तू भी सेट कर दे पापा को। फिर अपन चलेंगे दिल्ली, वहां कोई देखने वाला नहीं होगा, या दिल्ली चल के कुछ देख लेंगे। ऐसा क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, स्वाभाविक है ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत आग लेके आए होंगे कि यार मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, आईएएस तो बनना ही बनना है। ऐसे कितने लोग हाथ खड़ा करें? हाँ, तो आईएएस बनने की संभावना आप लोगों में ज्यादा है जिनके अंदर ऐसा एक मोटिवेशन की आग इस तरह की है कि हाँ बनना है। क्योंकि लंबा एग्जाम है ना, ये बहुत आसानी से नहीं होता, इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड तो रहना ही पड़ता है, उसके बिना तो कोई चारा है ही नहीं। लेकिन अब पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाव आता है, दूसरा इंडिया का आईआईटी एडवांस आता है, और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। जिला में कोई पद खाली होगा तो डीएम ले लेगा, राज्य में कोई पद खाली होगा तो सीएम ले लेगा, और देश में कोई मंत्रालय का पीएम ले, पीएम सीएम डीएम। लोग कहते हैं राजा बनोगे पढ़ लिख के, देखना डीएम का पद एक राजा के बराबर है। वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, अपने लिख के दे दिया ना कि ये मंत्री हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत हो जाएगा ना, तो उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाएगा। उसके बाद भले तुम डीएम का ट्रांसफर करा दो, सस्पेंड करा दो, जो भी करा दो, वो अलग बात है, वो तुम्हारा पावर है। मान के चलिए कोई मंत्री है उनका पावर है, लेकिन जिस टाइप तो वो अपने पद पे रहेगा, उस समय अगर लिख के दे दिया कि आपके आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, आप नहीं उतरने हेलीकॉप्टर तो नहीं उतर। कभी भी ये सोच के एग्जाम का अटेम्प्ट मत दीजिएगा कि मैं देखता हूँ एग्जाम कैसा है। आपको मैं चीज बता रही हूँ, हम अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं 2 घंटा, वहां पे दिल्ली में कोई बैठ के ना लक्ष्मीकांत निपटा रहा है। ये चीज की आप रियलाइजेशन हमेशा रखो, वो एक फियर दिमाग में रख दो कि वहां पे कोई है जो पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो। और आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए।
इस एग्जाम को ऐसे मत दीजिए कि मैं लेके देखता हूँ कैसे सवाल, अगर ये लेके देखना ही है तो बस प्रिंट करा के घर पे दे दो यार। Don't waste your attempt for it. I told myself this was my first attempt and this is going to be my best attempt. यूपीएससी सबसे इजी एग्जाम है सर। हाँ भाई यकीन करो यूपीएससी सबसे इजी है, क्योंकि मैं डी ग्रुप के एग्जाम में फेल हुआ हूँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के में हुआ हूँ, कलर के एग्जाम तो पता नहीं कितनी बार फेल हुआ हूँ मैं, और यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में निकल गया। गाँव का बच्चा कैसे एक आईएएस ऑफिसर बने? तो उसके लिए सबसे पहले से जिनका बैकग्राउंड नहीं है तो उन्हें कॉलेज तो जाना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी के लिए ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है। बीए पकड़ लिया तो उसमें कुछ फाउंडेशनल सब्जेक्ट होंगे, बीएड हिस्ट्री, बीएड पॉलिटी, बीएड इकोनॉमी, वो बेसिक कोर बनाते हैं सर यूपीएससी के सिलेबस का। तो आप वो पढ़ना शुरू कीजिए और उनकी आपकी मैराथन क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, बिल्कुल उसको देखना शुरू कर दीजिए और उसके साथ में सिलेबस का प्रिंट रखिए प्लीज, क्योंकि उससे आप ये देखेंगे ना कि सर ने ये करवा दिया है, अच्छा ये भी टॉपिक है, ट्रैक हो जाएगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप वाली बात है ना, आप भी कर सकते हैं, वो वहाँ से आ जाएगा। फिर उसके बाद सर सबकी फ्री कंटेंट की अवेलेबिलिटी है, हर इंस्टीट्यूट की अपनी मैगजीन निकलती है हर पर्टिकुलर कंटेंट की, तो उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा आपको बेस बन गया यूट्यूब से, फिर आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो प्रीलिम्स और मेंस तक आप फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू जाइए और उसके बाद तो आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। जो यूपीएससी में हर साल जो फॉर्म भरे जाते हैं, मानकर चलिए लगभग जो है 8 से 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मिलाकर के। लेकिन जो एग्जाम देने जा रहे हैं ये लगभग माना जाता है लगभग 4 से 5 लाख बच्चे ही होते हैं। 4 लाख में भी कुछ बच्चे ऐसे फॉर्म भर दिया, चलो भाई एग्जाम दे के आते, क्या है उनको तो यूपीएससी के बारे में पता नहीं है, पूरा नाम भी नहीं पता है, फॉर्म भर दिया। कई ऐसे बच्चे होते हैं, उसमें सीरियस बच्चे जो माना जाता है वो लगभग 1 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यूपीएससी के बारे में पता है, जिनको इस एग्जाम पैटर्न के बारे में पता है और जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की। उसमें से भी 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वाकई ही मेहनत किया, जिन्होंने साल भर पढ़ा है, पूरे सिलेबस को पढ़ा है, कंटिन्यूअस पढ़ा है, कंसिस्टेंट होकर के पढ़ा है। आपका कंपटीशन 10 लाख नहीं है, 8 लाख नहीं है, 5 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, मुश्किल से 50,000 से 70,000 बच्चों के बीच में। तो आईएएस क्यों बनना है? आईएएस इसलिए बनना है कि इससे अच्छी नौकरी सच में नहीं, अगर नौकरी करनी है। इतना ऊंचा पद, इतनी सारी शोहरत, इतना कुछ करने की आज़ादी, मतलब सीएम पीएम लेवल के लोगों के साथ मिलकर काम करने की सुविधा है। आपकी एक कलम आपके एक पूरे ज़िले की किस्मत बदल सकती हो, ये एहसास। दुनिया की कोई भी नौकरी अच्छी तो नहीं होती है, क्योंकि नौकरी ही होती है। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो आपको सरकार बेहतरीन गाड़ी देती है, 2 ड्राइवर देती है, 2 आरटीपीसी गनर देती है, घर में काम करने के लिए लोग देती है, किराए का जो घर देती है, इतना बड़ा घर देती है कि इसका किराया 5-6 लाख रुपए है, घर में गार्ड देती है। आप पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक आईपीएस ऑफिसर पर सरकार कम से कम हर महीने 7-8 लाख रुपए खर्च करती है, 7-8 लाख रुपए। आप किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से पूछिए, उसकी सैलरी 3 लाख पर मंथ होगी, लेकिन खर्चे उसके उतनी पूरे होते हैं। मुझे आज तक नहीं पता है कि डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि मेरी गाड़ी पूरी टोटली भरी रहना चाहिए। अगर गाड़ी मेरे को अचानक से कहीं जाना पड़ा और गाड़ी में पेट्रोल कम निकला तो मैं ड्राइवर को छोड़ूंगा नहीं। सोचिए क्या स्थिति है, सरकार क्या क्या नहीं दे रही है हमको, क्या नहीं करने के लिए दे रही है। फिर भी अगर हम लोग रोक करके बोलते हैं कि हमारी सैलरी कम है, हमारी पगार कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेट कभी भरने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर्स ये तय करके आए हैं कि हम इस सर्विस में नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम मिशन के लिए जा रहे हैं, हमें मिशन के रूप में काम करना है, उनको कोई समस्या नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं। कोई व्यक्ति इतना महान इसलिए बना, इतना अच्छा इसलिए बना कि उसने स्ट्रगल की थी, क्योंकि स्ट्रगल करने से उसके अंदर जो स्मार्टनेस आती है उसके बिना आ ही नहीं सकता। थॉमस एडिसन को स्कूल के लोगों ने कहा कि ये पागल बच्चा है, हम नहीं झेल पाएंगे इसको, स्कूल से निकाल दिया उसको। उसकी माँ बड़ी समझदार थी, तो बच्चे को माँ लेके आई घर। बच्चे ने पूछा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से? तो बोली, हाँ बेटा। क्यों? तो उसने कहा, प्रिंसिपल कह रहे थे कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे। बात तो सही बोली, पर दूसरे तरीके से बोली। घर में पढ़ाया, 12 साल की उम्र में उसको सेल्समैन बना दिया, 14 साल की उम्र में वो टेलीकॉम ऑपरेटर बना। पहली बार जिज्ञासा पैदा हुई, रिसर्च करने लगा। करते करते उसने 20-25 की उम्र में, जिसको हम फोनोग्राफ कहते हैं, उसका आविष्कार किया। और वो आदमी जिसको स्कूल ने पागल कह के, मेंटली रिटार्डेड कह के निकाला था। यूपीएससी को दरअसल किसी टॉपर को नहीं चुनना है। मैंने बार बार बताया, यूपीएससी का काम सबसे अच्छा व्यक्ति चुनना नहीं है। दे आर ट्रस्टीज ऑफ पब्लिक फेथ इन द एंटायर रिपब्लिक।
पूरे के पूरे देश ने यूपीएससी नाम की संस्था में को यह काम दिया है कि यू आर कस्टोडियन ऑफ फेथ ऑफ यूथ इन द रिपब्लिक। इसलिए बहुत जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। ऐसा काम करते समय वे कतई नहीं चाहेंगे, कम से कम जानबूझकर तो कतई नहीं चाहेंगे कि वे ऐसा करने की कोशिश करें कि जानते बूझते किसी ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हों जिस व्यक्ति में इंटीग्रिटी का अभाव है, जिस व्यक्ति में एप्टीट्यूड का अभाव है, जिस व्यक्ति में कुछ पर्सनालिटी इश्यूज है। कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए बस। तुम अभी भयभीत हो क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। एसपी के पास बहुत पावर होता है ना, कम से कम उसके अंडर में 3 से 4 हजार फोर्स होती है। एसपी अगर चाहे 4 हजार फोर्स एक जगह उतार दे, पूरा जिला का पुलिस उसके पास होता है। कम से कम 25-30 थाना 25-30 थाना उतार दिया ना, अगर मैंने एक थाना से 1 गाड़ी मंगाएगा ना, 25 गाड़ी आएगी। तो हनाते नहीं लक्का बतिया। कमरे को कर दो बंद, इतनी एफर्ट लगाओ, इतने मेहनत लगाओ ना कि लोग बोले कि भाई ये कौन है यार, इतनी मेहनत कैसे कर ली यार, 1 महीने में इतनी पढ़ाई कैसे कर ली यार। ये तो वो था ना जो कि मार्क्स अच्छी नहीं लाता था, ये तो वो बच्ची थी ना जो कि डफर थी, ये तो वो थे ना जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे जीवन के अंदर, ये अचानक से कैसे टॉप कर गए। इतना कर जाओ यार। यूपीएससी क्रैक करने के लिए देखिए, मेंस का तो सिर्फ एक तरीका है, दैट इज यू शुड राइट। अगर सचिन तेंदुलकर बनना है तो आप पढ़ के बैट्समैन नहीं बन सकते, आपको बल्ला उठाना पड़ेगा और जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना पड़ेगा, फील्ड में लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है यूपीएससी मेंस निकालने। और प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए आप ओनली ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज पढ़िए। जैसे हम कई बार कहते हैं कि ये मैगजीन अच्छी है, वो प्राइवेट मैगजीन, इसमें ये क्वेश्चन, ये वो आंसर है। आई डोंट प्रेफर दैट। यू रीड द गवर्नमेंट सोर्सेज, दे आर ऑथेंटिक। कभी भी इंटरव्यू बोर्ड को अपनी तरफ से कोई चीज मत देना। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा सबसे प्रिय व्यक्तित्व कौन है, तुमने कहा मेरे पिताजी। बंद कर दिया तुमने दरवाजा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। और अगर तुमने भावुक होकर कह दिया डॉक्टर अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी, भगत सिंह, विवेकानंद जी हमारे बहुत, मैं उनको बहुत मानता हूँ सर। अच्छा चलो उपनिषदों के बाद कितने उपनिषद हैं? विवेकानंद सबसे ज्यादा किस उपनिषद पे एम्फसाइज करते हैं? उपनिषद पे करते हैं। कहाँ भाषण दिए शिकागो के अलावा? शिकागो में दिए थे। फिर बहुत मार मारेंगे आपको सब। एंटर करते सबसे पहला काम वो चाहते हैं कि आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दें, क्योंकि किसी भी पीसफुल आदमी को तुम कुछ हरा नहीं सकते। सर आईएएस या आईपीएस ज्यादा भौकाल सर किसका होता है? देखो भौकाल तो दोनों का होता है, लेकिन अगर एक सेंटेंस में इसको समअप किया जाए तो आईएएस का भौकाल साइलेंट होता है और आईपीएस का भौकाल थोड़ा सा वायलेंट होता है। सर सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें पढ़ाई के लिए? डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें पढ़ाई के लिए? क्या नाम है आपका? सर सिमरन। सिमरन, पढ़ना तो चाहते हैं पर वो डिसिप्लिन नहीं आ रहा है ना सर। पढ़ने बैठते हैं तो फिर 1-2 घंटा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कि बस 10 मिनट चलाएंगे, फिर फंस जाते हैं उसी में। तो जब आप ये सोच रहे हो हमें डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, तो अपने घर पे जाइएगा और अपने घर की हालत देखिएगा। अपनी मम्मी की हालत देखिए, अपने पिताजी की हालत देखिए, अपने भाई बहन की हालत देखिए, आस पड़ोस के घर देखिएगा, थोड़ा समाज में निकलिएगा, देखिएगा बाकी लोग कैसे जीवन रहते हैं, हमारे घर में जीवन कैसे जिया जा रहा है। अपने पास जो कपड़े हैं वो देखिएगा, दूसरों के पास जो कपड़े एक बार वो देख लीजिएगा, अपनी मम्मी के पास जो कपड़े वो देख लीजिएगा, जब बाहर लोगों के पास क्या है देख लीजिएगा। हमें क्यों कुछ करना पड़ा? क्योंकि हमें लगता था हमें अपनी मम्मी के लिए कुछ करना है। अपनी हम अम्मा बोलते हैं, मम्मी नहीं बोलते हैं। तो हमें ये था कि अपनी अम्मा के लिए कुछ करना है। हमारी बहन को भी यही चीज थी। तो आपको करना है कि नहीं अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए? वहीं से आएगा डिसिप्लिन। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो, अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है। पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नहीं पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। एक आईएएस ऑफिसर के बंगले पे 17-18 नौकर होते हैं मिनिमम, एक आदमी के पीछे। गाड़ी कोई और धोता है, 4-6 तरह के माली होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता है, गाड़ी चलाने वाला अलग होता है, बॉडीगार्ड अलग होता है, खाना बनाने वाला अलग होता है,
सब्जी लाने वाला अलग होता है। साहब को क्या पसंद आ जाए कुछ पता ही नहीं। साहब और इतने बड़े बंगले में, मेरे तो कई स्टूडेंट है, जाता रहता हूं, उतने बड़े बंगले में आप राजा की तरह, मतलब दैट्स लाइक अ किंग, फीलिंग लाइक अ किंग। साहब को बस ये ले आओ, आता है। मैं गया तो पता चला कि एक ट्रॉपिकल जगह पर उनको स्ट्रॉबेरी खाने का मन था, उन्होंने पूरा बागीचा जो स्ट्रॉबेरी का बनवा दिया। मैंने कहा ये क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट नहीं करती। बोले नहीं, मन कर रहा था। 6 माह जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। बच्चे 18 में ठान लेते हैं ना, मुझे अपनी जिंदगी सेट करनी है, कुछ भी करके मुझे अपनी लाइफ बढ़िया बनानी है, बस वो कुछ नहीं करना जो समाज में अनैतिक हो, गलत हो, तो फिर बेटा उनको कोई रोक नहीं सकता। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इस एज में। समय है सबसे बड़ी ताकत जो भी तुम्हारे हाथ में है। तो बहुत ज्यादा मेहनत अगर करोगे किसी भी काम पर, अगर तुमने कुछ साल जम के लगा दिए ना किसी भी चीज पर, तो वो तुम्हें जिंदगी भर फिर कमा के देगी बेटा। लेकिन अब का समय बड़ा कीमती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस टाइम मजे भी तो करने चाहिए, खूब घूमना चाहिए यार दोस्तों के साथ। ठीक है बेटा, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वही लाइफ मत बना लेना कि सिर्फ घूमना फिरना मौज मस्ती। ओवर थिंकिंग इतनी भयंकर समस्या हो गई है, इतनी भयंकर। और ओवर थिंकिंग क्या है? मन का एक ऐसा रोग जिसमें वो सिर्फ विचार करता है, करता कुछ नहीं। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, यहाँ बिजनेस डाल देंगे, वहां बिजनेस डाल देंगे, 8 घंटे पढ़ लेंगे, करेगा कुछ नहीं। और ऐसे कर करके वो पूरा दिन का दिन काट दे रहा है, पूरा पूरा दिन खत्म हो जा रहा है और आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। उसका परिणाम ये हो रहा है कि जब आपसे काम नहीं होगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि यार कुछ जिंदगी में हो नहीं पाएगा, एक एहसास तो हो ही जाएगा। तो फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, हस्तमैथुन, ब्लू फिल्में, नशा। तो ध्यान अनिवार्य है और तपस्या भी अनिवार्य है।